कभी सोचा है कि कुछ YouTube शॉर्ट्स तो रातों रात वायरल हो जाते हैं और कुछ बस रह जाते हैं। आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे और देखेंगे कि अपने शॉर्ट्स को कामयाबी के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक प्रो और एक नौसिखिए की अपलोडिंग में क्या फर्क होता है। फिर बात करेंगे कि सही ऑडियंस तक पहुंचना इतना जरूरी क्यों है। कुछ बड़े मिथकों को भी तोड़ेंगे जो शॉर्ट्स अपलोडिंग को लेकर फैले हुए हैं। और आखिर में मैं आपको वो प्रो अपलोड मेथड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और हाँ, पब्लिश करने के बाद क्या करना है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट उस एक बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है जिससे ज्यादातर क्रिएटर्स जूझते हैं। तो हुआ यूं कि एक ही वीडियो मतलब बिल्कुल सेम शॉट दो एकदम नए चैनलों पर अपलोड किया गया। एक चैनल पर वही पुराना बेसिक तरीका अपनाया गया जिसे हम नूब मेथड कह सकते हैं, और दूसरे पर एक खास प्रो मेथड इस्तेमाल किया गया। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जमीन आसमान का फर्क। नूब अपलोड को मिले सिर्फ 700 व्यूज और प्रो अपलोड उससे मिले 15,000 से भी ज्यादा व्यूज। सोचिए जरा। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा फर्क आया तो आया कैसे? इसका सारा खेल, सारा राज इस बात में छिपा है कि वीडियो पहली ही बार में सही ऑडियंस तक पहुंचा या नहीं। यहां पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भी शॉट वायरल तभी होगा जब वो सही लोगों तक पहुंचेगा। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक बहुत ही खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। सोचिए, आपका शॉट गलत ऑडियंस को दिखा, वो क्या करेंगे? तुरंत स्वाइप कर देंगे। इससे एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि कंटेंट में दम नहीं है, और नतीजा वो आपके वीडियो की पहुंच को और भी ज्यादा कम कर देता है। तो उस प्रो मेथड को जानने से पहले ये जरूरी है कि हम कुछ आम गलतफहमियों को, कुछ मिथकों को दूर कर दें। यही वो चीजें हैं जो ज्यादातर चैनलों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। चलिए सबसे बड़े मिथक की बात करते हैं, अपलोड करने का टाइम। क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा। और इसका राज कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने YT स्टूडियो के ऑडियंस एक्टिविटी ग्राफ में ही छिपा है। ये ग्राफ एकदम साफ साफ दिखाता है कि व्यूअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं। तो जब इन पीक टाइम में, मतलब जब ग्राफ में वो हल्के बैंगनी रंग वाले घंटे दिखते हैं, तब वीडियो पब्लिश किया जाता है तो शॉर्ट को एक जबरदस्त शुरुआती बूस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि देखने वाले लोग पहले से ही मौजूद और एक्टिव हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी गलती पर। यह बहुत आम है लेकिन बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह भी। वो है अलग अलग अकाउंट से खुद के ही शॉर्ट्स देखकर शुरू के व्यूज बढ़ाने की कोशिश करना। ये गलती कभी मत करना। YouTube इतना स्मार्ट है कि वो सिर्फ अकाउंट नहीं देखता, वो डिवाइस और IP एड्रेस तक को ट्रैक करता है। एल्गोरिदम इसे सीधा सीधा फेक एंगेजमेंट मानता है। इससे चैनल का ट्रस्ट स्कोर गिरता है और फिर आपका कंटेंट आगे बढ़ना ही बंद हो जाता है। एक और डर है जो नए क्रिएटर्स को अक्सर सताता है। अगर पहला ही शॉट नहीं चला तो क्या इसका मतलब है कि चैनल डेड हो गया? बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि एल्गोरिदम हर एक शॉट को एक अलग नए एक्सपेरिमेंट की तरह देखता है। एक शॉट का ना चलना आपके अगले शॉट की कामयाबी पर कोई असर नहीं डालता। हर बार एक नई शुरुआत होती है। तो अब जब हमने इन मिथकों को रास्ते से हटा दिया है, तो चलिए अब उस प्रो मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जो असल में काम करता है और बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। ये जो प्रो मेथड है ये एक 2 ऐप प्रोसेस है। मतलब हम 2 ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत होगी मेन YouTube ऐप से, और जो फाइनल टचअप होगा वो हम YT स्टूडियो ऐप में जाकर करेंगे। यहां सबसे पहले उन 2 चीजों पर ध्यान देना है जो एल्गोरिदम और देखने वाले दोनों सबसे पहले नोटिस करते हैं। पहला, एक दमदार टाइटल, और दूसरा एक आकर्षक थंबनेल। टाइटल ऐसा लिखिए जो एल्गोरिदम को साफ साफ बताए कि वीडियो किस बारे में है। एक रेलेवेंट इमोजी का इस्तेमाल जरूर करें, और पेंसिल आइकन पर टैप करके वीडियो का सबसे कैचिंग, सबसे दिलचस्प फ्रेम थंबनेल के लिए चुनें। अब आते हैं फाइनल स्टेप्स पर जो हम YT स्टूडियो में करेंगे। टाइटल को सीधे डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दीजिए। कुछ जरूरी कीवर्ड्स और हैशटैग्स डालिए। सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी है। और एक प्रो टिप, अगर चैनल नया है तो लाइक काउंट को छिपा दें। इससे नेगेटिव सोशल प्रूफ का डर नहीं रहता। और अब जब शॉर्ट पब्लिश हो चुका है, तब इस स्ट्रैटेजी का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। वो है सब्र। अनुशासन के साथ सब्र रखना। इसका सीधा सा मतलब है वीडियो पब्लिश करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक एनालिटिक्स को बार बार रिफ्रेश करने की आदत को भूल जाइए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एल्गोरिदम को उसका काम करने का पूरा समय देते हैं
उसे टाइम मिलता है कि वो शॉट के लिए सही ऑडियंस ढूंढ सके। याद रखिए, बार बार रिफ्रेश करने से नतीजा नहीं बदलने वाला, सिर्फ अपनी टेंशन बढ़ती है। तो देखा जाए तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक चीज को हासिल करने के लिए है, एक जबरदस्त इनिशियल बूस्ट। यही वो बूस्ट है जो आपके शॉट को वायरल होने के सही रास्ते पर डालता है। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि कैसे छोटे छोटे लेकिन सही स्ट्रेटेजिक बदलाव चैनल पे बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अब जब ये प्रो मेथड पता चल गया है तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, वो पहली कौन सी गलतफहमी है, वो पहला कौन सा मिथक है जिसे अब अपनी अपलोड स्ट्रेटजी से हमेशा के लिए हटा देना है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही तरीका अपनाना ही कामयाबी की असली कुंजी है।